दिखावापंथी कर रही है और किसी व्यक्ति विशेष को सीधा तौर पर टारगेट कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, इनसे यही पूछ रहा हूँ कि हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो भी भगवा पहनता है और सुबह से लेकर शाम तक पहनता है और सुबह से लेकर शाम तक तमाम ऐसी गतिविधियां भी करता होगा, उससे इनकी भगवा आहत नहीं होता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये तमाम सार्वजनिक शौचालय जो है बनवा के भगवा रंग कर दे रहे हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तमाम ऐसी अभद्रता कर रहे हैं, तब इनका भगवा आहत नहीं। लोगों का कहना है कि उनसे उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो मैं भी तो यही पूछ रहा, इनके जो सांसद हैं, मनोज जी हो गए, चाहे दिनेश जी हो गए, चाहे तमाम इनके जो सांसद हैं या मुख्यमंत्री हो गए, ये जो कपड़ा पहन के जो डिस्को डांस करते हैं, तब इनकी आहत नहीं होता है किसी व्यक्ति विशेष। देखिए, तथाकथित जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो उनकी एक सोच है, वो सोच ये साफ तौर पे जाहिर करती है कि किसी व्यक्ति विशेष धर्म को लेके, किसी व्यक्ति विशेष कपड़े को लेके वो लोग सीधा तौर पे टारगेट करते हैं। पहला सवाल मेरा यही है, वो उनका जो सीधा आपत्तिजनक शब्द आ रहा है वो भगवा के लेके आ रहा है। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो अपने आप को भगवा का चोला पहन के भगवा के बहुत बड़े पंडितवादी मानसिकता के लोग बन रहे हैं, जिनको लगता है कि इस देश में सब कुछ भगवा है। तो जब वो इस देश के अंदर में आज़ादी महोत्सव मना रहे थे, उस समय इस भगवा को किस प्रकार से आपने देखा, तिरंगे के रूप में तार तार करने की कोशिश की, तो वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि एक भगवा रंग का साबुन आता, शायद आपको पता होगा, मैंने लाते समय भूल गया हूँ, भगवा रंग का साबुन, उस साबुन को लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, तब इनकी भगवा की जो आज़ादी होती, भगवा की जो इनकी सोच होती है। मतलब ये पॉलिटिकल ट्रोल है, क्या है ये पूरी तरह से केवल एक जातिवाद, धर्मवाद के लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। आप देखिए ना कि इनके यहाँ के दिनेश सांसद जी हैं, मनोज सांसद जी हैं, इनकी तमाम ऐसे पिक्चरें आई हैं और जो भगवा को ये बिकनी पे विरोध कर रहे हैं ना, आप इनको उठा के देखिए, नंगा होकर साले नाचे हुए हैं। यहाँ तक इनका जो महिलाएं जो है बिना कपड़े, हाँ, इनका आप देखिए, वो तो इनकी जो पार्टी है तो सीधा सीधा जो स्त्रियों को सीधा सीधा तो विरोधी है ना। आप उठा के थोड़ा सा देखिए कि आरएसएस का जो इतिहास रहा, आरएसएस के द्वारा साफ तौर पे ये कहा गया था कि मुसलमान महिलाओं को निकाल के कब्र से उनका बलात्कार होना चाहिए, उनकी तरफ से साफ तौर स्टेटमेंट आया था और इसको पूरी दुनिया ने भी भद्दगी हुई थी। तो आप जानिए कि कितनी इनकी नीचता की हद, हाँ, मानसिकता पूरी तरह से हद ये पार कर चुके हैं। उधर अयोध्या में एक संत ने कहा कि हम जो है अगर शाहरुख खान मिलेंगे तो उनका कत्ल कर देंगे, इस तरह की भी बयान आए हैं, इस पर किस तरह से देखिए, पहली बात तो ये जो मौजूदा की सरकार बैठी है, पूरा का पूरा ये दिखावापंथी कर रही है और किसी व्यक्ति विशेष को सीधा तौर पे टारगेट कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ, इनसे यही पूछ रहा हूँ कि हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो भी भगवा पहनता है और सुबह से लेकर शाम तक पहनता है और सुबह से लेकर शाम तक तमाम ऐसी गतिविधियां भी करता होगा, उससे इनकी भगवा आहत नहीं होता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये तमाम सार्वजनिक शौचालय जो है बनवा के भगवा रंग कर दे रहे हैं, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तमाम ऐसी अभद्रता कर रहे हैं, तब इनका भगवा आहत नहीं होता। लोगों का कहना है कि उनसे उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो मैं भी तो यही पूछ रहा, इनके जो सांसद हैं, मनोज जी हो गए, चाहे दिनेश जी हो गए, चाहे तमाम इनके जो सांसद हैं या मुख्यमंत्री हो गए, ये जो कपड़ा पहन के जो डिस्को डांस करते हैं, तब इनकी आहत नहीं होता है, किसी व्यक्ति विशेष का ही डांस करने पे आहत हो जा रहा है। मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, जब आज़ादी महोत्सव मनाया, उस तिरंगे को आज आप भी निकलिए तमाम बाज़ारों के अंदर में, तो वही तिरंगा जो है गिरा पड़ा नज़र आ रहा है, तब इनकी भगवा आहत नहीं हो पा रहा है। मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ कि भगवा आखिर है क्या, भगवा का मतलब क्या होता है। ये हमसे कोई भाजपा का नेता आ जाए और उनको बता दे कि भगवा का आखिर अर्थ क्या होता है। इस देश के अंदर में जितना भगवा जरूरी है, उतना हरा जरूरी है, उतना सफ़ेद जरूरी है, उतना ही नीला जरूरी है। इस देश के अंदर में तमाम ऐसे रंग है और कोई रंग किसी का व्यक्तिगत रंग नहीं है। ये भगवा किसी की बाप की बबौती नहीं है। अगर भाजपा वाले मान रहे हैं कि भगवा मेरे बाप की बबौती है, तो ये गलत फहमी के शिकार में आ जा रहे हैं। जो है कहीं ना कहीं क्या इससे 2024 की तैयारी तो नहीं है बीच में, इसको लेकर आने का मुद्दा आप ये मानिए कि अगर जो भगवे के ऊपर राजनीति करते हैं तो पहले नंबर वो हिंदू नहीं है। भैया ये मैं आपको साफ तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदू, मेरा भी नाम सौरभ मिश्रा। हिंदू होने का मतलब भगवा नहीं होता। हिंदू होने का मतलब अगर आप उस योग्य कार्य करेंगे तो आपको लोग अपने आप हिंदू कहेंगे। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी जो है, जब कोविड का काल रहा, जब लहासों को ऐसे दफना दिया गया केवल सफ़ेद पहन के, जब उनको ऊपर भगवा पहनाना था, तब इनकी भगवा वाली मानसिकता कहाँ चली जाती है। इनसे पूछिए ना कि जब राम राज के अंदर में तमाम बेटियां बलात्कार हो जाता है, जब देश का युवा बेरोजगार टहला, छात्र शिक्षा से वंचित है। अभी आपने देखा इलाहाबाद के अंदर में किस प्रकार से छात्रों के ऊपर हमला होता है। छात्र शांतिपूर्ण व्यवस्था से अपने तमाम वो बात कहना चाहते हैं, उनके ऊपर जानबूझकर लाठीचार्ज किया जाता है। तो कुल मिला के ये जो है
चोचली बातें और केवल जनता को ये लोग साफ तौर पे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये जो भगवा का भी मामला चल रहा है, कई राज्यों में ऐसा वहाँ के मंत्रियों ने कहा कि हम भगवा ये जो फिल्म आ रही है पठान फिल्म, इसको रिलीज़ भी नहीं होने देंगे। और लोगों का भी कहना है कि अगर मतलब ऐसा समर्थकों का कहना है कि ये फिल्म आती है तो हम थिएटरों में आग लगा देंगे, इस तरह का क्या किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? पहला नंबर तो मैं आपसे मान्यवर यही जानना चाहता हूँ, अभी आज द कश्मीर नाम की एक पिक्चर रिलीज की गई, उस पिक्चर को लेके जितना बीजेपी वालों ने नंगा नाच किया, हमने उस समय जो है मीडिया के सामने आके इन भाजपाइयों से कहा था कि आप जो है थोड़ा सा जो किसान देश के अंदर में शहीद हुए उनकी एक पिक्चर बनाइए, जो छात्र बेरोजगार है उनके ऊपर एक पिक्चर बनाइए। आखिर इस जो मूवी आ रही है पठान, इससे इनको क्या आपत्ति है, ये बात मुझे खुद नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि अगर उस पिक्चर के अंदर में देखेंगे, अगर कोई भगवा पहन कर डांस हुआ है तो उसमें हरा भी पहन कर डांस हुआ है। और शायद शाहरुख खान जी को ये नहीं पता था कि इस देश के अंदर में कि तमाम ऐसे तथाकथित नपुंसक लोग हैं जिनको कहा जा सकता है एक प्रकार की बुद्धि तक नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष जाति धर्म के नाम पे लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था एक हिंदूवादी कोई लड़की है, मतलब इतना उलूल जुलूल शब्द है। इनको मैं यही पूछ रहा हूँ बार बार कि इनकी भगवा की मानसिकता कहाँ चली जा रही है कि जब सार्वजनिक शौचालय का रंग जो है भगवा कर दिया जा रहा है, साबुन का रंग भगवा हो जा रहा है, मुख्यमंत्री तो भगवा पहन के टहल रहा है, इनके तमाम सांसद जो है भगवा पहन के डिस्को डांस करते हैं, भोजपुरिया गाना बजाते हैं, तमाम नौटंकी करते हैं, तब इनका दिल क्यों नहीं आहत होता? मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ पत्रकार महोदय। तो किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं, क्या लगता है ये किस तरह, क्या ये साजिश है कि देश में जो है एक मुद्दे से भटकाया जाए, या किस तरह से पूरा देश? ये सीधा सीधा से आप मान लीजिए इस समय जो युवा है वो अपने रोजगार की डिमांड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये जो है पूरे देश का जो मुद्दा है वो लोगों के मुद्दे से हटाकर और साफ तौर पे ये जो है जाति और धर्म के नाम पे किसी व्यक्ति कपड़े के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं आप देखिए कि हाल में ही राहुल जी की एक पदयात्रा चल रही, उस यात्रा को भी रोकने के लिए किस प्रकार से कोविड की एंट्री हुई है। तो पूरी साजिश को समझना होगा किस प्रकार से ये पूरे देश के अंदर में एक नफरतवादी मानसिकता, कुल मिला के जैसे उस समय जो एक गुलामी की सरकार चल रही थी, वही आज मौजूदा समय में जनता को गुलाम करने की कोशिश की जा हाल ही में उत्तराखंड का चुनाव और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भाजपा की जो करारी हार हुई, कहीं इसको छुपाने का षड्यंत्र तो नहीं है? उसके पीछे जो उनकी मटिया पलित हुई है उसमें उसको छुपाने का काम तो नहीं कर रही है भाजपा सरकार? ये तो हर जगह हार रहे हैं ना। ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट पेपर पे आप चुनाव करा लीजिए, उसके बाद आ जाइए, आप देख लीजिए क्या लाइन पे हैं। ईवीएम को तो हटा दीजिए। आप कहीं का भी चुनाव हुआ हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखिए, चाहे आप मान्यवर सुल्तानपुर जनपद के अंदर में जब वोटिंग हो रही थी, माननीय ताहिर खान जैसे एक नेता थे जिन्होंने कम से कम लड़ के अपना वजूद बचा लिया, लेकिन इसी सुल्तानपुर जनपद के अंदर में तमाम जगह ईवीएम की छेड़खानी हुई। तो मैं कैसे ना मान लूँ कि गुजरात के अंदर में इन्होंने ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं की? हर जगह अगर ईवीएम का छेड़खानी किए होते तो उत्तराखंड का भी चुनाव हुआ, एमसीडी का भी चुनाव हुआ, तो उधर भी तो कर सकते। जैसे मान्यवर बीजेपी का एक सीधा फंडामेंटल है, जिसको मैंने भली बात समझा कि एक स्टेट, 2 स्टेट, 3 स्टेट में हम हार जाएंगे, बाकी हर स्टेट में हमारी राज चलेगा। हर स्टेट मतलब 3 स्टेट 4 स्टेट में ये हार गए, और ये जनता को साफ तौर पे संदेश चला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लड़ रही है, उसके बाद हार जा रही, और वो ईवीएम में छेड़खानी नहीं करी। बाकी हर स्टेट के अंदर में तो इनकी छेड़खानी चल रही है। आप यूपी के अंदर में चुनाव तो देखें, कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो भगवा का आया है वो बदनामी को दबाने का ये प्रयास है। बिल्कुल पूरी तरह से प्रयास है। कुल मिला के जो है व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाए। फिर जो पिक्चर आ रही है पठान मूवी, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? पूरी तरह से खुलकर समर्थन करते हैं, और जितने भी युवा मिल रहे हैं उन युवाओं को भी हम समर्थन कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन तमाम जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं इनके खिलाफ में उतरिए। और ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी पिक्चर होती है उस पिक्चर का लास्ट स्टेप जो है बेहतरीन होता है। किसी पिक्चर को अगर स्टेप को आप देखकर समझ जाए और जाति धर्म में बांट लीजिए तो ये समझने का विषय होगा। संदेश देना चाहेंगे भगवा के लोगों को? केवल एक ही मेरा संदेश है कि भगवा और हरा दोनों हमारे देश का एक रंग है, और इस रंग के ऊपर राजनीति मत करिए, बल्कि इन रंगों का असली मतलब समझिए। भगवा साधु सन्यासियों और तमाम लोगों का कपड़ा रहा है, तो किसी भी धर्म की और किसी कपड़े की राजनीति न करें।